हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कल 19 फरवरी को शिवाजी महाराज जी की जयंती है ना। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कब है और मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन महाराज का इतिहास क्या है, वो इतने फेमस कैसे हो गए। मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी की मतलब चर्चा होना बिल्कुल स्वाभाविक ही रहती है कि आधुनिक भारत के सबसे महान शासकों के बारे में चर्चा करते समय मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी की महाराज की चर्चा होना स्वाभाविक है। 17वीं शताब्दी में जब संपूर्ण भारतवर्ष मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त था, तो ऐसे समय में देशवासियों की उम्मीद की नई किरण के रूप में देश के पटल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ था। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपने जीवन काल में मुगल एवं अन्य आक्रांता शासकों का दृढ़ता से मुकाबला किया गया एवं साहस तथा शौर्य की नवीन परिभाषा गढ़ी गई। भारतवर्ष में संपूर्ण हिंदू जनमानस छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर एवं सम्मान देते थे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की संबंधित जो संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। चलो, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो मराठा साइड के गौरव है। लाइक तो आप महाराष्ट्रियन साइड देखेंगे तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मतलब उनकी जो उन्होंने जितना भी स्ट्रगल किया इतना, तो उनकी पूरी जो हिस्ट्री है उस जगह ज़्यादा आधुनिक तरीके से दिखाई जाती है ना। तो जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो आधुनिक भारत में सिंह पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। मराठा साम्राज्य को संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित करने में छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान महत्वपूर्ण है। मराठा साम्राज्य को एक छोटे से राज्य से संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य बनाने में छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता एवं साहस का परिचय दिखाई देता है। कहते हैं कि जब दिल्ली की गद्दी पर अत्याचारी जो मुगल सम्राट औरंगजेब था जब शासन कर रहा था, ऐसे समय में दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साहस से मुगलों की चुनौती दे रहे थे। अपने बल, साहस और बुद्धिमत्ता से मुगल साम्राज्य का सामना करने के लिए औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि से विभूषित करना पड़ गया था। मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को बराबरी के अधिकार प्रदान किए गए एवं मराठा संस्कृति, भाषा एवं रीति रिवाजों को नवीन आयाम प्रदान किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का प्रवर्तक भी माना जाता है। साथ ही गुरिल्ला युद्ध पद्धति एवं कूटनीति के भी शिवाजी महाराज का नाम भारतीय समाज में अग्रणी है। चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जयंती कब है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म दिवस है वो 19 फरवरी के अवसर पर शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रतिवर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का आयोजन 19 फरवरी को किया जाएगा। तो जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती का आयोजन किया जाएगा। ठीक, अब कहते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने की जो शुरुआत थी वो 1870 में महात्मा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी। रायगढ़ में स्थित शिवाजी महाराज के मकबरे की खोज के पश्चात महात्मा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा पुणे में प्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव का आयोजन किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी महाराज जयंती के उत्सव को पुनः शुरू करवाया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन मूल्यों एवं आदर्शों को जनता के सम्मुख लाया गया एवं सभी वर्ग के लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श बनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिवाजी महाराज जयंती का आयोजन भारत के वीर शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन मूल्यों, साहस, त्याग, सहिष्णुता एवं प्रजा के प्रति उनके अपार स्नेह को स्मरण करने के लिए किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आदर एवं सम्मान प्रकट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।
जैसे महाराष्ट्र सरकार वहाँ पे जो रहती है उस दिन तो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। कहते हैं कि महाराष्ट्र में पुणे हो गया, मुंबई हो गया, उस साइड जो छत्रपति शिवाजी की जो जयंती है वो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को मराठा साम्राज्य के केंद्र पुणे में हुआ था। इनके पिता साहजी भोसले बीजापुर रियासत में जनपद के पद पर तैनात थे एवं माता जीजाबाई धर्मपरायण महिला थी। अपने बचपन के दिनों में माता जीजाबाई से प्रेरणा लेकर बाल शिवाजी ने अपने जीवन में प्रेम, दयालुता, सहिष्णुता एवं मानवता जैसे गुणों का विकसित किया। शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज को अस्त्र शस्त्र विद्या एवं कूटनीति में निपुण बनाया। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सभी विद्याओं को मन लगाकर सीखा गया। उस काल में दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था और समस्त जनता औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त थी। दक्कन में स्थानीय शासक भी जनता पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। ऐसे में शिवाजी महाराज जो थे वो जनता को अत्याचारी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए शस्त्र उठाने पड़ गए और अपने जीवन काल में शिवाजी महाराज द्वारा बुद्धिमत्ता एवं कूटनीति से मुगल दक्कनी शासकों का डटकर मुकाबला भी किया और विभिन्न युद्धों में विजय के माध्यम से मराठा साम्राज्य का झंडा भी बुलंद कर दिया था। फिर कहते हैं कि वर्ष 1680 में 50 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। अपने कार्यों और आदर्शों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। देखिए, उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। वैसे तो बहुत घटनाएं हुई, बट उन्होंने ऐसे कुछ क़यामत किए थे। सबसे पहली बात ये कि 1644 में जब वो छत्रपति शिवाजी प्रथम अभियान के तहत मात्र 14 वर्ष की आयु के थे तो उन तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था। आप समझ सकते हैं। फिर कहते हैं कि 1656 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को मराठा साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया था 1656 में। फिर कहते हैं अफजल खान की हत्या की थी 1659 में। बीजापुर के सुल्तान द्वारा अपने योग्यतम सेनापति अफजल खान को शिवाजी को जिंदे या मुर्दा लाने का आदेश दिया था। हालांकि शिवाजी महाराज द्वारा जो अफजल खान की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उन्होंने 1665 में औरंगजेब के द्वारा नियुक्त अंबर के मध्य वर्ष 1665 पे पुरंदर की संधि संपन्न कर दी थी। देखिए, जो शिवाजी महाराज हैं, है ना, अक्सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी के उनमें से करंट अफेयर्स में। जैसे उनका सर्वप्रथम जयंती कब और किसके द्वारा मनाया गया था, तो वो मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है, तो देखिए, उद्देश्य क्या रहता है। जब भी हम किसी इतिहासकारों की बात करते हैं तो उद्देश्य केवल इतना ही रहता है कि जैसे उन्होंने शिवाजी महाराज जयंती के माध्यम से हमें अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है ना। और अगर बोला जाए कि छत्रपति शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, वो भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया। तो ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं छत्रपति शिवाजी जयंती से रिलेटेड। चलिए, तो देखिए, कल 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती है। आप भी बड़े धूमधाम से मनाएं। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।